खास दिन जब शुरुआत हुई त्रेता और द्वापर युग की। नर नारायण ने लिया इस दिन अवतार, परशुराम का हुआ अवतार। इतने खास दिन पर क्यों न किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए। जी हाँ, अक्षय तृतीया का ये वो दिन है जब बिना पंचांग देखे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। इस दिन सोने की खरीदारी का खास महत्व माना गया है। इस दिन खरीदी हुई चीजें घर में बरकत लाती है। इसके अलावा और क्या क्या है अक्षय तृतीया का महत्व, देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम अक्षय तृतीया का अद्भुत फल में। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आज है अक्षय तृतीया और आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश अक्षय तृतीया का अद्भुत फल। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों खास है अक्षय तृतीया, क्यों इस दिन खरीदारी करना बहुत अहम और बहुत शुभ माना जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे जी। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि महत्व क्या है, क्योंकि अगर हम इस बार देखें ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए तो इस बार 2016 की ये जो अक्षय तृतीया है इसका महत्व क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो है वह है बृहस्पति सिंह राशि में है, जिसके कारण सिंहस्थ कुंभ लगता है। बृहस्पति का सिंह राशि में होना, सूर्य का उच्च राशि में होना मेष राशि में, और अच्छी बात यह है कि आज चंद्रमा भी अपने उच्च राशि में, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों जो है वह ग्रह हमारे उच्च राशियों में है। मंगल भी अपनी राशि में है, तो एक बहुत अच्छा संयोग है। दूसरा जो जैसा आपने पहले भी चलाया कि और एक और अच्छी बात, आज से गुरु मार्गी हो रहा है। करीब 4 महीनों से गुरु वक्री चल रहा था और लगभग सारे ग्रह वक्री हैं इस समय। मंगल, बुध, गुरु, शनि, ये सभी ग्रह वक्री थे, जिसमें से गुरु जो है वह आज से मार्गी हो रहा है। यह एक बहुत अच्छी बात है सभी के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से। तीसरा, जैसा कि आपने पहले भी चलाया कि इस तिथि को युगादि तिथि कहते हैं। तो जैसे होता है ना कि हम किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के दिन को मनाते हैं, उस दिन हम कुछ खास आयोजन करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता का प्रारंभ हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ इस दिन, द्वापर का समापन भी इस दिन माना जाता है। भगवान नारायण का जो नर रूप है परशुराम और हयग्रीव, उनका आज जन्मदिन माना जाता है। और जिस नाम पर यह अक्षय पड़ा, ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार, उनका जन्म आज माना जाता है। तो बहुत से, तो इस कारण यह एक विशेष तिथि है जिसमें कि हमको काम करने का विशेष परिणाम, यानी अगर हम ये देखें जिस तरीके से आप ग्रह गोचर के बारे में बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से बहुत शुभ दिनों की और शुभ कर्मों की शुरुआत अगर हम करते हैं तो वो शुभ फल देंगे, कहने का तात्पर्य आपका ये है? जी हाँ, एक अच्छा दिन आज से प्रारंभ माना गया है भूलोक का। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई दिन अच्छा है जिससे हम प्रारंभ करते हैं, तो आज अच्छे कार्यों को करें। उस अच्छे कार्यों को करने से वह भी अक्षय होगा और इसका परिणाम भी अच्छा होगा। और कहते हैं कि वह दीर्घकालिक इसका परिणाम होता है, बहुत लंबे समय तक इसका परिणाम माना जाता है कि बना रहेगा, अक्षुण रहेगा। तो चलिए, अच्छे काम की जब शुरुआत होती है तो जाहिर सी बात है हर कोई यही देखता है कि शुभ मुहूर्त होना चाहिए। तो दीपक जी ये बताएं कि मुहूर्त के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो किस समय में कौन से कार्य की शुरुआत की जाए, यानी शुभ मुहूर्त आज के दिन कौन सा है? देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो तृतीया तिथि कल शाम से ही प्रारंभ हो चुकी है, 8 तारीख 6 बजे से प्रारंभ है। लेकिन हम लोगों में सूर्योदय की मान्यता होती है, तो आज प्रातः 5:38 से लगभग जो है 12:57 तक का, 12:17 तक का समय जो है वह अत्यंत ही शुभ है। वैसे तृतीया तिथि का मान जो है वह लगभग 3 बजे तक आज दोपहर रहेगा, लेकिन प्रातः 5:38 से लेकर 12:17 तक का समय काफी जो है वह शुभ माना गया है पूजा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम लग्न के हिसाब से देखें तो जरा वो भी हमको बता दीजिए कि किस हिसाब से अच्छा समय रहेगा। देखिए, अब लग्नों में वृषभ लग्न है, वह 5:57 से 7:51 तक है आज। जो अच्छा, एक चीज दर्शक हमारे जरूर ध्यान देंगे कि जो भी मैं समय बता रहा हूं यह दिल्ली के समय अनुसार है। स्थान स्थान पर थोड़ा समय में लग्नों में के समय में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर बॉम्बे होगा तो थोड़ा सा और लेट होगा, 5:57 की जगह संभवतः 6:15 बजे के आसपास वृषभ लग्न होगा। और अगर कलकत्ता या आसाम की बात करूं तो वहां थोड़ा पहले हो जाएगा। तो लग्नों को आप अपने स्थान से देख लें। हम दिल्ली के समय अनुसार बता रहे हैं आपको कि वृषभ लग्न 5:57 से 7:51 तक रहने वाली है। स्थिर लग्न पूजा संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई स्थिर कार्य करने के लिए बहुत अच्छा होता है।
उसके बाद जो लग्न आएगी वो मिथुन लग्न आएगी, उसको द्विस्वभाव लग्न कहते हैं, हमारे में उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके बाद जो लग्न आएगी अच्छी, वह आएगी कर्क लग्न, जो 10:07 से 12:26 तक रहेगी, और उसके तुरंत बाद पुनः चर लग्न आ जाएगी सिंह लग्न, क्षमा करिएगा स्थिर लग्न, और वह 12:27 से 2:43 तक रहने वाली है। तो चलिए लग्नों के बारे में भी हमने जान लिया। अब बड़ा सवाल ये है दीपक जी कि कहते हैं कि इस दिन खरीदारी करना है, मतलब बहुत से लोग जो हैं हमारे देश में वो यही समझते हैं अक्षय तृतीया मतलब कि गोल्ड खरीद लो, कुछ आभूषण खरीद लो, कोई धातु खरीद लो। लेकिन ये बताएं कि क्या सिर्फ खरीदारी का ही अक्षय तृतीया से लेना देना है या फिर कुछ दान का भी महत्व होता है? देखिए, हम भौतिक युग में रहते हैं और जो सबसे अधिक हमारा ध्यान जाता है शॉपिंग के लिए अहम दिन मानते हैं लोग वैसे। शॉपिंग और धनार्जन पे जाता है कि कैसे हमारी संपत्ति बढ़े, तो इसलिए इसको खरीदारी से देखा गया है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो सबसे चिरकाल तक स्थिर रहने वाला है वह है हमारा कर्म, और दान हमारे कर्मों में आता है। तो मैं तो यह सलाह दूंगा कि खरीदारी तो अवश्य करिए भाई, क्योंकि हम भौतिक युग में हैं और यहाँ हमको हर चीज़ की आवश्यकता है। हमें पैसों की आवश्यकता है, हमें संपत्ति की आवश्यकता है, हमें संपन्नता की आवश्यकता है, प्रसिद्धि की आवश्यकता है। तो आप सारे काम करिए भौतिकता रहते हुए, लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी करिए जो चिरकाल तक आपके साथ बने रहें, और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कर्म है दान। तो दान का करना, दान एक महत्वपूर्ण कर्म में आता है, अत्यंत उत्तम कर्म में आता है, तो आपको दान करना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं दान को लेकर, दान आप ऐसे व्यक्ति को करिए जिसके लिए वह छोटी सी चीज भी बहुमूल्य हो, बहुमूल्य हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दान का कोई लाभ नहीं जिसका वह मूल्यांकन ना कर सके या उसके लिए मूल्यहीन हो। तो आप एक पानी का घड़ा ही दे दीजिए आज दान स्वरूप किसी को। बहुत से गरीब होंगे वो 150-200 रुपए का घड़ा नहीं खरीद पाते, अति उत्तम होगा। तो ऐसे आप दान करिए, ऐसे लोगों को करिए जिनके लिए वह बहुमूल्य हो, बहुत लाभकारी होगा आपके लिए आज। चलिए, दान करना बहुत जरूरी होता है। और एक और चीज, अब क्योंकि दान की बात हो रही है, शॉपिंग के लिए तो लोग कहते हैं कि धातु खरीद लो, आज के दिन सोना खरीद लो, शॉपिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दान में अब जैसे हालांकि आपने कहा कि कोई घड़ा भी दे दीजिए तो होता है, लेकिन मैं एक जनरली आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या धातु दान करनी चाहिए? अब घड़ा तो मिट्टी का बना होगा, जाहिर सी बात है। विशेष दान कौन सा अच्छा रहेगा? विशेष दान जो शास्त्रोक्त में है वह है स्वर्ण दान। आज बहुत जो है वह महत्वपूर्ण कहा गया है। लेकिन धर्म में नहीं, धर्म की एक परिभाषा भी है। शास्त्रों में कहा जाता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य करें। और दान में एक चीज और, दान का जो पहला नियम है वह यह है कि दान स्वेच्छापूर्वक, बिना दबाव से और बिना किसी दुख के किया गया जाए, प्रसन्नता के साथ किया जाए। सोना बहुत महंगा है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है हर व्यक्ति दान कर सके। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप अन्न का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, आप फलों का दान कर सकते हैं, आप शहद का दान कर सकते हैं, आप गाय के घी का दान कर सकते हैं। शुद्ध और अच्छी चीजों का दान जो लोगों के प्रयोग में आ सके, उसका दान करना भी उतना ही फलदायी होता है जितना स्वर्ण दान होता है। यानी अपनी स्वेच्छा के हिसाब से और जिस हिसाब से आप दान कर पाए, आप कुछ भी चीज दान कर दीजिए, बस मन में वो भावना होनी चाहिए। दान के लिए यह शर्त ही है। दान का मतलब ही होता है कि जो है वह बिना अपने को दबाव में डाले, स्वेच्छा पूर्वक जा करके प्रसन्नता से और अपनी क्षमता के अनुरूप। ऐसा नहीं कि हम कोई दान आज दे दें और बोले नहीं आज तो सोना दान करना, और क्या करूं, पंडित जी ने कह दिया था इसलिए कर रही हूं। तो उस दान का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल कर्जे में मत आइए। अगर आपकी जेब केवल 100 रुपए अलाउ करती है तो आप 100 रुपए का दान करिए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि पूजा में सिर्फ भाव का महत्व है, कर्म का उतना महत्व नहीं है। चलिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आज का दिन क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो अक्षय फल देती है। तो कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जिसकी शुरुआत आज के दिन करनी चाहिए, समय कौन सा है, वो भी हम आपको बताएंगे, और उससे शुभ लाभ आपको क्या मिलेगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो आज है अक्षय तृतीया, और आज के दिन कैसे आप अद्भुत फल पा सकते हैं, ये सब बताने के लिए देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर दीपक दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। आज जैसे पूरे अगर अक्षय तृतीया की बात किया जाए तो इसका शुभ मुहूर्त तो हमारे पूरे दिन लगभग जो है वह
3 बजे तक बना हुआ है, जिसमें से 12:57 तक का मुहूर्त विशेष करके लाभकारी है पूजा पाठ अनुष्ठान दान इत्यादि करने के लिए। सुबह अगर पूरा बताऊं तो 5:38 से 12:17 का, लेकिन अब 5:38 वाले समय का कोई यूज नहीं रह गया है, लेकिन अभी से लेकर 12:17 तक का समय बहुत ज़्यादा उपयोगी है और तृतीया का मान लगभग 3 बजे तक है दिल्ली के समयानुसार। तो इस समय तक आप जो है वह कर सकते हैं अपनी पूजा पाठ या दान, जो भी विशेष काम आप करना चाहते हैं। अब आपने शुरुआत में एक और चीज बताई थी कि आज के दिन ये भी कहा जाता है कि जिस भी कार्य की शुरुआत की जाए वो अक्षय फल देती है। तो अब कार्यों की ही बात कर लेते हैं, तो कौन सा काम ऐसा है जो सबसे अच्छा और सबसे शुभ फल देगा? जैसा मैंने पहले भी कहा, देखिए मैं मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में अगर आध्यात्मिकता ना हो तो उसका जीवन का कोई सार नहीं है। तो सबसे पहला तो आप कोई न कोई नेक काम आज आप अवश्य करें अपने लिए, आप क्योंकि उससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं होती कि आप कोई नेक काम करें। तो आज अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आज किसी का भला कर दीजिए, किसी को अच्छा प्रेम से बोल दीजिए या किसी को कुछ न कुछ दान या मदद कर दीजिए अपनी क्षमता अनुसार, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आते हैं सांसारिकता की बात में। सांसारिकता में हम अपने घर समृद्धि परिवार के लिए चीज़ें लेते हैं, तो इसमें आज के दिन जैसे कोई चीज़ जो है वह संपत्ति का खरीदना, स्थायी संपत्ति का खरीदना, व्यापार के उद्देश्य से किसी चीज़ का खरीदना जिसको कि हम आगे बेचें जिसका लाभ हो। तीसरा, आज कोई कार्य व्यापार का प्रारंभ करना, जैसे कोई दुकान का उद्घाटन करना चाहते हैं, ऑफिस का उद्घाटन करना चाहते हैं, तो इस तरह के काम आज आप कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा। एक चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ये भी लोग मानते हैं कि क्योंकि शुभ दिन है तो रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए यानी शादी ब्याह के डिसीजन भी आज के दिन लिए जाते हैं, क्या वो सही है या नहीं? इस बार के ग्रह गोचर के हिसाब से वो भी बताइए। निर्णय लेना एक अलग, आज निर्णय तो ले सकते हैं लेकिन शुक्र अस्त चल रहा है इस समय, 30 तारीख से ही शुक्र अस्त हो गया और लगभग जुलाई के मध्य तक शुक्र अस्त रहेगा। तो ऐसे में यह बहुत दिनों बाद ऐसा यह भी योग बन रहा है कि अक्षय तृतीया पर विवाह नहीं कर सकते, आज विवाह का मुहूर्त नहीं है। यह योग भी काफी लंबे समय बाद, मेरे ख्याल से शायद शताब्दी में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। यानी विवाह की अगर कोई डेट फिक्स करनी है तो वो ना करें। नहीं, डेट फिक्स, देखिए चर्चा करना अलग बात है, विवाह करना अलग बात है। तो कोई चर्चा करना है वह आप करिए, लेकिन शुक्र अस्त आज विवाह नहीं कर सकते। विवाह जो 7 फेरे हैं, बंधन है, जो हमारा विवाह संस्कार है, वह आज नहीं कर सकते। तो फिर दीपक जी एक और चीज क्लियर कीजिए। अब जैसे आपने विवाह की बात की, ऐसे बहुत से डिसीजंस होते हैं, ये तो बंधन की बात होती है, यानी किसी भी बंधन में अगर आप बंध रहे हैं तो उसी को अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ विवाह को अवॉइड करना चाहिए? आप व्यापारिक एग्रीमेंट को विवाह के एग्रीमेंट से नहीं ले सकते। विवाह में वो व्यापार एक तरह से नहीं है, वह जो है एक सृष्टि के सृजन का, सृष्टि के विस्तार का एक अंग होता है विवाह। तो वह एक बड़ी चीज है, उसमें बहुत सी प्राकृतिक चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो विवाह के लिए आज निषेध है क्योंकि शुक्र अस्त है। शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और शुक्र या बृहस्पति के अस्त होने में विवाह कर्म नहीं करना चाहिए हमारे शास्त्र के हिसाब से। तो केवल विवाह मना है, बाकी कोई एग्रीमेंट व्यापार का प्रारंभ करने के लिए तो आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ समय है। एक और बात बताएं, जैसे आपने शुरुआत में ये बात कही थी कि अक्षय तृतीया के दिन दान जो किया जाता है वो 3-4 गुना ज्यादा फल आपको देता है, और आपने कहा कि सोने का दान करना बहुत अच्छा है। फिर से हमारे दर्शकों के लिए जरा बता दीजिए, जो लोग सोने का दान नहीं कर पाए वो लोग आज ठोस किस चीज का दान कर सकते हैं? मैं 2 चीज आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये उन लोगों के लिए जो अभी, क्योंकि ऑफिस का टाइम है, सभी लोग ऑफिस जा रहे होंगे, जल्दी में हो सकता है वो दान कर ही ना पाए, मन में भाव हो लेकिन दान ना कर पाए। तो सबसे पहली तो ये कि अगर मन में आपके भाव आ गया कि मुझे ये चीज़ दान करनी है, तो उतने अगर घर में उपलब्ध हो तो उसको स्पर्श करके रख दीजिए, शाम को जब आइएगा समय मिलेगा दान कर जाइएगा, वह अक्षय तृतीया का ही माना जाएगा। दूसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो घर में उपलब्ध नहीं है लेकिन आपके मन में आ गया कि मुझको ये चीज़ देनी है और उसका लगभग मूल्य ये होगा, उतना पैसा निकाल करके अभी रख दीजिए अपने मन में संकल्पित होकर के कि मुझको इतने का दान आज किसी को करना है, तो वह भी अक्षय तृतीया का दान माना जाएगा। या प्रोफेशनल लोगों के लिए जो आज दिन में अभी, क्योंकि आज वर्किंग डे है, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग सुबह आके शाम को सुबह से आके निकल गए घर से तो कर नहीं पाएंगे। ट्रैफिक में जो लोग सड़कों की ट्रैफिक में बिजी रहते हैं। पूजा में मन का बहुत बड़ा प्रभाव है, शंकराचार्य ने इसीलिए मानस पूजा लिखी हुई है। तो आप मन में संकल्पित कर लीजिए कि मुझको ये कार्य करना है, वो अक्षय तृतीया का ही माना जाएगा, तो आप उसको रख दीजिए, शाम में दान कर लीजिए। दूसरा आपका प्रश्न है कि भाई सोना नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं? हाँ। तो सोना भाई सबके लिए संभव नहीं है, तो सोना के बजाय आप कोई भी चीज, अन्न, गेहूं, शहद, गाय का घी, वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाइयाँ, जो भी आप सक्षम हो अपने क्षमता अनुसार उसका दान आज आप करें, उतना ही लाभ मिलेगा और उतना ही अच्छा कर्म माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने दी। तो आप सभी के लिए अक्षय तृतीया शुभ फल लेकर आए, यही हमारी भी कामना है। फिलहाल इस खास पेशकश में